आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जमात दहम। यूनिट नंबर हमारा 2 है। मौज़ूआती मुताले का बाब नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 है। सब्र व शुक्र हमारी इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी। लेक्चर नंबर हमारा 5 है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सवाल नंबर 1 के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी। आज हम सवाल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 2 है जी, कुरान और सुन्नत में शुक्र की क्या अहमियत बयान की गई है। सबसे पहले शुक्र का मायने देखते हैं। नंबर 1 हमारी हेडिंग है शुक्र का मायने। शुक्र अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके मायने हैं मतलब किसी की अनायत पर इसकी तारीफ़ करना, इसका शुक्रिया अदा करना, जज्बे शुक्रगुजारी, इजहार एहसानमंदी, जानवर को थोड़ा चारा मिलने पर भी वो तरोताज़ा हो, ज़्यादा फल ज़्यादा दूध दे, ज़्यादा ग़िज़ा दे, यानी कोई थोड़ा सा भी काम करे तो उसकी कदर की जाए और उसका पूरा पूरा एहसान माना जाए। ये तमाम जो है वो शुक्र के मानों में आते हैं। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। किसी की अनायत पर उसकी तारीफ़ करना, यानी अगर आपको किसी ने कुछ दिया है तो आप उसकी तारीफ़ करें, शुक्रिया करें, उसका शुक्रिया अदा करना। जज्बा शुक्रगुजारी, आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो कि इसने हमारे साथ अच्छा किया है तो हमें चाहिए कि हम इसका शुक्रिया अदा करें। इजहार एहसानमंदी, आप उसके देने को अपने ऊपर एहसान समझें और आप जो है उसका इजहार भी करें। नंबर 5 पे है इसका मायने, जानवर को यानी थोड़ा सा भी अगर चारा दिया जाए, थोड़ी सी ग़िज़ा दी जाए तो वो उस पर भी खुश हो जाए, तरोताज़ा हो और ज़्यादा जो है वो दूध दे, ज़्यादा ग़िज़ा दे, ज़्यादा दे, यानी आम मफ़हूम ये कि अगर कोई थोड़ा सा भी काम करे तो उसकी बहुत ज़्यादा कदर की जाए और उसका एहसान माना जाए। ये आम मायने हैं शुक्र के। नंबर 2 पे है शुक्र का इस्तिलाही मायने। इस्तिलाह में शुक्र क्या है, आइए देखते हैं। किसी के एहसान पर उसकी तारीफ़ करना, उसका शुक्रिया अदा करना और उसका एहसान मानना और इजहार करना, ये इस्तिलाही मायने हैं शुक्र का। नंबर 3 पे है शुक्र का इस्लामी मफ़हूम। इस्लाम हमारा शुक्र किस तरह से अदा करने की तलकीन करता है, हमारा मज़हब क्या कहता है शुक्र के बारे में। अल्लाह ताला के एहसानात और उसकी नेमतों की कदर जानकर उसके अहकाम की अताअत करना और दिली फरमाबरदारी करना, ये इन तमाम चीज़ों का नाम क्या है इस्लाम में, शुक्र है। यानी अल्लाह के एहसानात और नेमतों की कदर जानकर उसके अहकाम की अताअत करना और उसकी फरमाबरदारी करना इस्लाम में क्या है, शुक्र है। उम्मीद करती हूँ आपको शुक्र का मायने अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं जो कि नंबर 4 है, शुक्र कुरान पाक की रोशनी में। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। तर्जुमा है, और अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा दिया जाएगा। शुक्र इजाफ़ा रिस्क, यानी शुक्र करने से अल्लाह ताला रिस्क में भी बरकत देता है, आपके रिस्क में इजाफ़ा होगा। नंबर 2 पे है, अल्लाह ताला ने फरमाया वशकुरूली वला तकफुरून। तर्जुमा है, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरा शुक्र करो, जितना भी मैंने तुम्हें दिया है, जो कुछ भी दिया है उस पर, मेरी अनायात पर, मेरी नेमतों पर शुक्र करो और मेरी नाशुक्री हरगिज़ ना करना। ये 2 आयातें मुबारक हैं जो कि कुरान पाक से मैंने ली हैं कुरान की रोशनी में। नंबर 5 पे हमारी हेडिंग है शुक्र हदीस मुबारक की रोशनी में। इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वसीयत की उसके बारे में बताया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कौन सा माल जमा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िक्र करने वाली ज़ुबान और शुक्र करने वाला दिल, ये बेहतरीन माल है जो तुम जमा कर सकते हो अपने लिए और अपनी आखिरत के लिए। दूसरी है हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वसीयत। क्या वसीयत की, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई और उसकी नसीहत की, यानी एक दुआ नसीहत की। वो क्या है, उसका तर्जुमा मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा है, ए अल्लाह अपने ज़िक्र
अपनी नेमत पर शुक्र और अच्छी इबादत करने पर मेरी मदद फरमा। यानी अपने ज़िक्र, नेमत पर शुक्र और अच्छी इबादत करने पर 3 चीज़ों पर अल्लाह ताला की मदद का तालिब है। ये इसमें बताया गया है इस दुआ में कि 3 चीज़ों पर अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की जो है वो रिज़ा वो आपको मिले। यानी अपने ज़िक्र, नेमत पर शुक्र और अच्छी इबादत करने पर मेरी मदद फरमा। नंबर 6 है जी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत क़याम यानी कसरत क़याम, ज़्यादा क़याम करते थे, इबादत में ज़्यादा इबादत करते थे। तो उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक में सूजन पैदा हो गए, सूज गए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मैंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतनी तकलीफ़ क्यों उठाते हैं जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे गुनाह अल्लाह ताला पहले ही माफ़ फरमा चुके हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को क्या जवाब दिया? आप फरमाते हैं अफला अकूना अब्दन शकूरा, कि क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किस कदर अल्लाह ताला की इबादत करते थे, किस कदर अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करते थे और ये ख्वाहिश करते थे कि मैं अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार बंदा बनूं। तो स्टूडेंट्स हम क्यों नहीं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बन सकते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर हमें भी अल्लाह ताला का शुक्रगुजार, इबादत गुजार बंदा बनना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए ताकि हम अल्लाह ताला के आबिद और शाकिर बंदे बन सकें। नेक्स्ट है जी हमारी हेडिंग नंबर जो है वो 7 है, वजाहत है इसमें शुक्र की। अल्लाह ताला की नेमतों और उसके एहसानात की शुक्रगुजारी ये है कि दीन की राह इख्तियार की जाए और अहकाम इलाही की पूरी पूरी पाबंदी की जाए। अल्लाह ताला की नेमतों को हम इस तरह से अल्लाह ताला की नेमतों का, उसके एहसानात का शुक्र अदा कर सकते हैं कि हम दीन की राह इख्तियार करें, मुकम्मल कामिल मुसलमान बने, दीन पर अमल करें, दीनी अहकामात पर अमल करें और इसके साथ साथ अहकाम इलाही की भी पूरी पूरी पाबंदी करें। अहकाम इलाही अल्लाह ताला के अहकामात हैं, अल्लाह ताला ने जो हमारे ऊपर चीज़ें फ़र्ज़ की हैं वो हैं, हमारी उसमें इबादत आ जाती हैं, हमारे उसमें अमाल आ जाते हैं, हमारे उसमें रवैये आ जाते हैं जो हम दूसरों के साथ जो हैं शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अहकाम इलाही में आ जाती हैं। हमें चाहिए कि अगर हमने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है तो हम दीन की पाबंदी के साथ साथ अल्लाह ताला के अहकामात की भी पूरी पूरी पाबंदी करें ताकि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र, थोड़ा सा अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा जो है वो कर सकें अपने अमाल से, अपनी ज़ुबान से, अपने दिल से कि अल्लाह ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इन सारी चीज़ों को जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं, नेमतों के तौर पर जो हमें सब कुछ मिला है, जो हमारे ऊपर एहसानात हैं, हम अल्लाह की इबादत करके उसका शुक्रिया अदा करें और उसके एहसानों का बदला तो नहीं चुका सकते लेकिन कोशिश कर सकते हैं। खालिक़ कायनात के इस कदर एहसानात है कि हम उनका शुमार भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं, इतने एहसानात है कि हम बिल्कुल उसको शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम उसकी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। आपने सूरह रहमान में भी है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, कौन कौन सी नेमतों का आप जो है वो इनकार करोगे। इस कदर नेमतें हैं कि हम नहीं शुमार कर सकते और हम नहीं कह सकते कि ये हमारे रब की तरफ से हमें नहीं दी गई हैं। तो लिहाजा ज़रूरी है, ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अल्लाह के एहसानात का बदला नहीं चुका सकते लेकिन कोशिश कर सकते हैं उसके अहकामात की पाबंदी करके। नंबर 8 पे है शुक्रगुजार बंदा। शुक्रगुजार बंदा बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने इंसान को सीधा रास्ता बता दिया है, अब चाहे वो शुक्रगुजार बंदा बन जाए और अगर चाहे तो वो ना शुक्रा बन जाए, ये उसके अपने ऊपर है। अल्लाह ने हमें रास्ता बता दिया है, अल्लाह ने हमें हदायत दे दी है, अल्लाह ने हमें बता दिया है कि ये 2 रास्ते हैं, एक नेकी का है, एक बदी का है। अब तुमने खुद चूज़ करना है, तुमने खुद उसका इंतखाब करना है कि तुमने किस रास्ते पर जाना है, गोया कि नेकी के रास्ते पर जाना है या बदी के रास्ते पर जाना है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम दोनों रास्तों में से उस रास्ते का इंतखाब करें जिसमें हमारी बका है, जिसमें हमारा जो है आखिरत जो है वो संवर सकती है। तो अल्लाह ने ये कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है कि हमने इंसानों को रास्ता बता दिया है, अब वो चाहे तो सीधे रास्ते पर जाए और अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बने
या चाहे तो वो नाशुक्रा बने और बदी के रास्ते पर जाए। ये इंसान के अपने ऊपर मुनहसर है, वो अपनी खुद इस चीज़ का ज़िम्मेदार है। नंबर 9 है इंसान का इजहार तशक्कुर। इंसान का इजहार तशक्कुर। अबूदियत और शुक्र लाज़िम मलज़ूम है, यानी अल्लाह की इबादत और उसका शुक्र करना दोनों लाज़िम मलज़ूम है। हमें इबादत भी करनी चाहिए और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा भी करना चाहिए। और जो अल्लाह का सही मानों में बंदा है वो अल्लाह ताला का कभी भी ना शुक्रा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है कि अगर आप अल्लाह पर कामिल तवक्कुल रखते हैं, अगर आप हकीकी मायनों में अल्लाह को अपना रब मानते हैं तो आप कभी भी उसकी नेमतों का नाशुक्री नहीं कर सकते, आप कभी भी नाशुक्रगुजार बंदा नहीं बन सकते। तो आपको चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात के लिए अगर कोई आम इंसान भी लोगों के साथ नेकी करे तो भी उसका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर कोई आम बंदा भी, कोई आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपके साथ नेकी करे तो आपको चाहिए कि आप उसका शुक्र अदा करें, आप उसके एहसानमंद हों कि नहीं आपने हमारा शुक्रिया काम किया है, आपने हमारी मदद की है, तो हम आपका शुक्रिया अदा करें। अल्लाह ताला ने इसके बारे में भी कुरान पाक में फरमाया, और जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता तो वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं होता। आपको अगर अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना है तो सबसे पहले आपको लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि लोग अगर आप पर एहसान करते हैं या आपके साथ भलाई करते हैं या आपके साथ नेकी करते हैं तो आप पहले उनका शुक्रिया अदा करें। अगर आपने उनका शुक्रिया अदा कर लिया तो गोया आपने अल्लाह की नेमतों का भी शुक्रिया अदा कर लिया। तो कोशिश करें कि अगर आपके साथ कोई एहसान, कोई आपके साथ भलाई करता है, कोई आपके साथ नेकी करता है, कोई आपके साथ एहसान करता है तो फौरी तौर पर आप उसका शुक्रिया अदा करें ताकि आप अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बन सकें। नेक्स्ट है नंबर 10 पे है शुक्र तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का शेवा। हज़रत नूह के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि बेशक वो शुक्रगुजार बंदे थे। हज़रत नूह बेशक वो शुक्रगुजार बंदे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की नेमतों का, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करने वाले थे। अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया और उनको सीधा रास्ता दिखा दिया। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, पैगंबर जितने भी आए 1,24,000 पैगंबर आए और आपने देखा अल्लाह ताला ने उन्हें किस कदर आजमाइशों में डाला। अल्लाह ताला ने उनके ईमान का इम्तहान लिया, उन्हें मसाइब में डाला, मुश्किलात में डाला। बेहतरीन से बेहतरीन मिसालें आपके सामने मौजूद है और सबसे अच्छी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। आप देखें किस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसाइब में, मुश्किलात में जो है वो डाला गया और किस कदर आपने साबित कदमी का एक एक मौका पर, एक एक पहलू पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की सूरत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात की सूरत में हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में। तो हमें चाहिए कि हम उनको फॉलो करें, उनकी पैरवी करें और अच्छे तरीके से जो है उस पर अमल करके अपनी दुनियावी और अपनी उखरवी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। लास्ट वन इज़ हासिल बहस, यानी इस पूरे जो भी आपने सवाल पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा, इसका हासिल क्या है? हासिल ये कि अल्लाह ताला की मदद और उसकी रज़ा हासिल करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह का साथ नसीब हो, अल्लाह की खुशनुदी नसीब हो, तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। स्टूडेंट्स, ये हमारा सवाल नंबर 2 था जो कि कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह अगले सवाल के साथ मैं आपके साथ अगले लेक्चर में हाजिर होंगी। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब कुछ समझ आया होगा और आप इसे देखेंगे, इसे याद करेंगे और कंप्लीट वीडियो भी देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।